गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑल ऑफ यू। आज जो हम पढ़ेंगे वो है केमिकल इंडस्ट्री, ठीक है, यानी रसायन उद्योग। जो हमने कल पढ़ा था, कल वाले पार्ट में जो हमने पढ़ा था वो था एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, यानी जो एल्यूमिनियम होता है, ठीक है, यानी एल्यूमिनियम जो प्रगलक है वो क्या है और ये किस प्रकार का होता है और इसको किस किस में अपन यूज में लेते हैं, ठीक है। इसके बाद इनकी जो इंडस्ट्री है, जो इनके संयंत्र हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं। और सबसे बड़ी बात थी इसकी, हमने एक टेबल देखी थी कि जो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है वो किस अनुपात में क्या क्या उसमें लगता है, वो सारी चीजें हम इसमें देखी थी। लेकिन जो आज हम पढ़ेंगे वो है केमिकल इंडस्ट्री। अब सबसे पहले आता है भी केमिकल कितने टाइप्स का होता है, केमिकल क्या होता है। केमिकल को हिंदी में अपन रसायन बोलते हैं। ये 2 टाइप्स का होता है, इनऑर्गेनिक केमिकल्स एंड ऑर्गेनिक केमिकल्स। इनऑर्गेनिक केमिकल्स जो होते हैं उसमें हम अपन देखें तो अपने चारों साइडों में, जैसे अपन कलर कराते हैं, दीवारों पे कलर कराते हैं, रंग रोगन कराते हैं, जो कपड़े हैं, जितने भी क्लोथ्स हैं, जैसे इनके डाई होती है ना, जैसे ब्लैक कलर की जीन्स हो गई या ब्लू कलर की जीन्स हो गई या किसी भी प्रकार के जो भी जो मतलब क्लोथ्स हैं, या इसके अलावा गाड़ियां हैं, इन पे कलर्स हो रहा है, इन पे पेंट हो रहा है। अपने चारों साइडों में अपन जो भी चीज देखते हैं उसमें केमिकल का यूज आजकल ज्यादा हो रहा है। इसमें अपन देखेंगे भाई प्लास्टिक हो गई, है ना, डाइज हो गई, जो अपना साबुन है ना, और जो कागज है, हर चीज में केमिकल का यूज होता है। दूसरा है इनऑर्गेनिक केमिकल, ऑर्गेनिक केमिकल, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिकल के अंदर फिर क्या जाता है, पेट्रो रसायंस वगैरह आ जाते हैं अपने, है ना, और प्लास्टिक हो गया, रबर हो गए, मेडिकल्स हो गई, ये सब चीजें इन चीजों में आते हैं। अब हम देखेंगे भाई इनके जो किस यूज में है और क्या इसका बेनिफिट्स है, ये आज इस लेसन में हम देखेंगे। द केमिकल इंडस्ट्री इन इंडिया इज फास्ट ग्रोइंग एंड डाइवर्सिफाइंग, यानी जो केमिकल इंडस्ट्री है, जो रसायन उद्योग है, ये अपने इंडिया में काफी फास्ट ग्रो कर रहा है, काफी तेज विकसित हो रहा है। और क्या है साथ में डाइवर्सिफाइंग, यानी काफी फैल भी रहा है, अलग अलग जगहों पे इसकी इंडस्ट्रीज लग रही हैं। इट कंट्रीब्यूट्स अप्रोक्सीमेटली 3% ऑफ द जीडीपी, यानी जो अपनी जो जीडीपी है, सकल घरेलू जो उत्पाद जिसे अपन बोलते हैं हिंदी में, उसमें इसका जो कंट्रीब्यूट्स है, उसका जो योगदान है वो कितना है, 3% है। जैसे मान लो 100% है तो उसमें 3% इसका कंट्रीब्यूशन है। इट इज द 3rd लार्जेस्ट इन एशिया एंड ऑक्यूपाइज द 12th प्लेस इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ इट्स साइज, यानी अगर अपन देखें ये पूरे विश्व के आकार की दृष्टि से तो ये 12th नंबर पे है, ठीक है, 12वें स्थान के ऊपर इसका है। और अगर एशिया के अंदर अपन देखें, एशिया के अंदर ये 3rd लार्जेस्ट है, यानी तीसरा सबसे बड़ा उद्योग है। अब है इट कंप्राइज बोथ लार्ज एंड स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, यानी ये जो है लघु और वृहद दोनों प्रकार की इसमें इकाइयां शामिल हैं। रैपिड ग्रोथ हैज बीन रिकॉर्डेड इन बोथ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सेक्टर्स, यानी बहुत तेजी से जो विकास हो रहा है वो दोनों में, जो कार्बनिक और अकार्बनिक जो सेक्टर्स हैं उन दोनों में ये ग्रोथ हो रही है। इनऑर्गेनिक केमिकल्स इंक्लूड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, जो इनऑर्गेनिक है, अकार्बनिक जो रसायन है उनमें सल्फ्यूरिक अम्ल है। अब वो क्या क्या आते हैं, जैसे इसमें आ गया यूज्ड टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर्स, सिंथेटिक फाइबर्स, प्लास्टिक, एडेसिव्स, पेंट्स एंड डे स्टफ, यानी ये जो चीजें हैं इसमें आ गया भाई अपने को, जैसे कांच हो गया, साबुन, है ना, और फिर इसके बाद ये जो कांच है वो दूसरे में है, इसमें है मैन्युफैक्चर फर्टिलाइज, सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक, एडेसिव, पेंट एंड स्टफ, यानी इसके अंदर अगर अपन देखते हैं तो इसके अंदर जो मिलता है हमें, रंग रोगन हो गया, है ना, डाई वगैरह हो गई, प्लास्टिक, गोंद, उर्वरक, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। इसके बाद है निट्रिक एसिड, एल्कलाइज सोडा एस यूज्ड टू मेक ग्लास, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, पेपर, यानी ये जो निट्रिक जो एसिड है, निट्रिक जो अम्ल है, इसके अंदर अगर अपन देखें नाइट्रिक अम्ल के अंदर जो क्षार, सोडा एस, जो इसमें जैसे कांच हो गया, गिलास, है ना, साबुन और कागज में प्रयुक्त होने वाले रसायन, ये सारी चीजें होती हैं। और इनके अलावा
इनके जो इनसे एक्स्ट्रा है टू मेक ग्लास एंड पेपर एंड कॉस्टिक सोडा। दीज इंडस्ट्री आर वाइडली स्प्रेड ओवर द कंट्री, यानी ये जो इंडस्ट्री है ये हमारे काफी बड़े क्षेत्र में हमारे देश में ये फैली हुई है। वाई डू यू थिंक इट सो टू, वाई डू यू थिंक इट इज सो, यानी अगर भाई आप सोच सकते हैं या बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है। तो अब इसमें आता है ऑर्गेनिक केमिकल इंक्लूड पेट्रोकेमिकल। जो ऑर्गेनिक यानी जो कार्बनिक जो रसायन है उनके अंदर क्या क्या इंक्लूड है, क्या क्या आते हैं, पेट्रो रसायन है। विच आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, ये किस किस में यूज आते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स भाई जो और इसके अलावा सिंथेटिक रबर, ठीक है, यानी कृत्रिम जो वस्त्र हैं, कृत्रिम प्लास्टिक है, इसके अलावा रबर, डे स्टफ्स, ड्रग्स एंड फार्माक्यूटिकल्स में दवाइयां भी आ गई जैसे, तो ये सब चीजें इनमें यूज होती हैं। ऑर्गेनिक केमिकल्स प्लांट्स आर लोकेटेड नियर ऑयल रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल प्लांट्स, यानी जो ऑर्गेनिक जो केमिकल इंडस्ट्री है और जो ऑर्गेनिक केमिकल जो प्लांट्स हैं वो कहाँ पे मिलते हैं, जहाँ ऑयल रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल प्लांट्स, यानी जो पेट्रो रसायन के जो प्लांट हैं और तेल शोधन वाली जो रिफाइनरियां हैं उनके पास ये ऑर्गेनिक केमिकल प्लांट्स मिलते हैं। अब है द केमिकल इंडस्ट्री इज इट ओन लार्जेस्ट कंज्यूमर, यानी जो केमिकल इंडस्ट्री है, ठीक है, जो रसायन उद्योग है वो इसका सबसे बड़ा कंज्यूमर है, सबसे बड़ा इसका उपभोक्ता भी है। इसके अलावा अगर देखें बेसिक केमिकल undergo processing to further produce other chemicals that are used for industrial applications, agriculture or directly for consumer market. Make a list of the products you are aware of, यानी ये जो है यानी बेसिक केमिकल जो अपग्रेड ऑफ प्रोसेसिंग टू फर्दर प्रोड्यूस अदर केमिकल्स, यानी जो इसमें अगर अपन देखें, ठीक है, जो आधारभूत जो रसायन प्रक्रिया है वो दूसरे जो रसायन उत्पन्न करते हैं जिनका उपयोग अपन जैसे भाई औद्योगिक प्रयोग करते हैं, एग्रीकल्चर में करते हैं या फिर उपभोक्ता बाजारों के लिए किया जाता है, ठीक है, ये इन जगहों पर इनका प्रयोग होता है। अब मेक ए लिस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स यू आर अवेयर ऑफ, यानी आपको एक ऐसी लिस्ट भी तैयार करनी है, एक ऐसी सूची बनानी है जो इन केमिकल इंडस्ट्रीज के द्वारा मैन्युफैक्चर्स होते हैं, जो बनाए जाते हैं। तो आज जो हमने पढ़ा है वो है केमिकल इंडस्ट्री यानी रसायन उद्योग। अब इसमें दो प्रकार की वो है, कार्बनिक और अकार्बनिक, यानी ऑर्गेनिक केमिकल्स एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स। अब ये इन दोनों में क्या क्या आते हैं, क्या क्या इन चीजों से बनाया जाता है, वो सारी चीजें इसमें बताई गई है और इसकी आपको एक लिस्ट बनानी है। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। कल जो पढ़ेंगे वो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री और सीमेंट इंडस्ट्री, इसके बारे में कल हम पढ़ेंगे। अभी एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आप अपनी फेयर नोटबुक में करना है आपको।